Hi everyone, I'm Shamsuddin. In today's session, we will see how to use function keys in AutoCAD. आज के इस सेशन में हम फंक्शन की के यूज़ के बारे में देखने वाले हैं कि हमारा फंक्शन की होता है AutoCAD में हम फंक्शन कीज़ का यूज कैसे करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कीज़ होते हैं हमारे AutoCAD में, जिसका फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम आज यही देखने वाले हैं F1, F2, F3 अप टू F12 तक, मीन्स सारे फंक्शन की है उसका यूज़ क्या होता है हम वो देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं फंक्शन की F1 से। F1 की का यूज़ हम करते हैं ऑटो हेल्प के लिए। मीन्स अगर आपको किसी कमांड के बारे में अगर हेल्प चाहिए, मीन्स उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसके लिए ऑटो हेल्प का यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर मान लिया मुझे सर्किल, जो हमारा ये सर्किल कमांड है, इसके रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं अपने कर्सर को इस पे ले जाऊंगा और फंक्शन की F1 प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे हमारे सामने एक ये शीट ओपन होके आएगी जिसमें सर्किल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो पीसी है, सिस्टम है, वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ये ऑफलाइन हेल्प प्रोवाइड नहीं करता है, इसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप किसी भी कमांड का ऑटो हेल्प ले सकते हैं। फिर हमारा जो सेकेंड फंक्शन की है F2, वो करता है इनलार्ज कमांड विंडो। ये जो हमारा कमांड विंडो है उसको इनलार्ज कर देता है। मीन्स हम इससे पहले जितने भी कमांड पे काम किए होते हैं उसका हिस्ट्री शो करता है। जैसे अगर मैं अगर F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा कमांड विंडो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। तो जैसे अगर मैं मान लिया यहाँ पर एक लाइन प्लॉट करता हूँ, एक सर्कल प्लॉट कर लेता हूँ, तो अगर मैं अभी F2 प्रेस करूँगा तो ये हमारा यहाँ पर सर्कल मैंने एक प्लॉट किया है, लाइन प्लॉट किया है, ये सारा हमारा इसमें शो होता है। मीन्स ये हिस्ट्री को शो करता है। यहाँ पर हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हुआ, फिर फर्स्ट पॉइंट दिया, नेक्स्ट पॉइंट, फिर हमारा सर्कल कमांड एक्टिवेट हुआ, हमने एक सर्कल प्लॉट किया। तो मीन्स हम जिस भी कमांड पे काम करते हैं उसकी हिस्ट्री को शो करता है। तो हम F2 की का यूज़ करते हैं कमांड विंडो को इनलार्ज करने के लिए, जिसमें हमें पूरी हिस्ट्री मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट जो फंक्शन की है वो है F3। F3 होता है ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन और ऑफ करने के लिए। जब हम एक बार F3 को प्रेस करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट स्नैप फंक्शन है वो ऑन हो जाएगा, और हम दोबारा से हमें ऑफ़ करना है तो हमें दोबारा से सेम की को प्रेस करना है F3 को, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट स्नैप का फंक्शन है वो ऑफ हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट स्नैप होता क्या है, मीन्स जैसे मुझे ये लाइन है, अगर मुझे इसी के मिड पॉइंट से एक लाइन प्लॉट करना है, तो ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा है इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ है। तो अगर मैं लाइन कमांड एक्टिवेट करता हूँ तो जब मैं अपने कर्सर को ऐसे मूव करूँगा इस पर, तो जब ये मिड पॉइंट आएगा तो वो मीन्स ये शो करने लगेगा, ये मिड पॉइंट होता है। मैं मीन्स इसके मिड पॉइंट को स्नैप करता है। जैसे हमारा ये सर्कल है तो ये क्वाड्रेंट को स्नैप करेगा और इसके सेंटर को स्नैप करेगा, जो सर्कल का सेंटर है उसको शो करेगा। तो इसका जो हमारा जब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होता है तब ये हमारे सारे शो होते हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है। अगर मैं अभी ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ तो भी ये सारे जो मिड पॉइंट शो हो रहा है, सेंटर पॉइंट, सेंटर इसका सर्किल का सेंटर आपको पता चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें शो नहीं होंगी। जैसे मैं F3 प्रेस करता हूँ अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कमांड विंडो में ओ स्नैप ऑफ, मीन्स ऑब्जेक्ट स्नैप हमारा ऑफ हो गया है। तो अभी देखेंगे, तो अगर मैं इस पर ले जाता हूँ तो ये अभी इस पर कुछ शो नहीं हो रहा है, मीन्स मिड पॉइंट वगैरह कुछ शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप को हम मीन्स उसमें चेंज भी कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होता है। जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप में जाएंगे, ऑब्जेक्ट स्नैप का एलियास होता है OS इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा F3। यहाँ से अभी देख रहे होंगे यहाँ पे टिक नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंड पॉइंट अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो जब हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा तो उसमें इंड पॉइंट वो शो नहीं करेगा।
अगर मैं यहाँ पर मिड पॉइंट को अनटिक कर देता हूँ तो जब भी हम ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करेंगे तो उसमें हमारा मिड पॉइंट शो नहीं होगा। अगर आपको मिड पॉइंट शो करना है तो इसके लिए इसको आपको इसको टिक करना होगा। मीन्स इसमें जितनी भी चीज़ें आपकी टिक हैं वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होने पे शो करेंगी, और जो चीज़ें अनटिक हैं वो चीज़ें उसमें शो नहीं होंगी। जैसे मैंने अभी मिड पॉइंट को अनटिक कर दिया है, तो अभी मैं अगर जो मैं अभी लाइन पे आपको दिखा रहा था मिड पॉइंट को स्नैप करके, वो अभी उस पर स्नैप नहीं हो रहा होगा। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, अभी हमारा मिड पॉइंट अनटिक है, इसको मैं ओके करता हूँ। अभी मैं फिर से दोबारा से इस पर मैं स्नैप करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस लाइन का मान अगर इसके मुझे मिड पॉइंट से करना है तो अभी देखिए इस पर आप ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करता हूँ, अभी देखेंगे तो इस पर मिड पॉइंट शो नहीं हो रहा है। बाकी चीज़ें ये इंड पॉइंट ये बाकी चीज़ें ये शो कर रहा है, लेकिन ये मिड पॉइंट अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। सेंटर का भी वो स्नैप लेगा, सेंटर सर्किल के सेंटर का, लेकिन ये मैंने मिड पॉइंट का क्योंकि उस पर अनटिक करके रखा है तो ये लाइन पे मिड पॉइंट शो नहीं करेगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट स्नैप फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है F4। F4 हमारा होता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ। जैसे हमारा अभी ये 2D में है, उसी तरह से हम 3D में जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, 3D में हम जब काम करेंगे तो उस पर भी वो ऑब्जेक्ट के स्नैप को मीन्स मिड पॉइंट ये वगैरह सारे स्नैप को करने के लिए हम यूज़ करेंगे F4 का। फिर हमारा आता है F5 चेंज आइसोप्लेन। जब हम आइसोमेट्रिक व्यू में काम कर रहे होंगे तो वो हमें F5 का यूज करके हम उसके प्लेन को चेंज करते हैं। जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। पहले आपको ड्राफ्ट आइसोप्लेन में चेंज करने के लिए सबसे पहले अगर आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए पहले ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाना होता है। ड्राफ्टिंग सेटिंग का एलियास DS होता है। आप DS टाइप करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आएगा, और ये स्नैप एंड ग्रिड टैब में जाएंगे। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा आइसोमेट्रिक स्नैप, आप सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो अभी आप देखेंगे ये हम आइसोमेट्रिक व्यू में चले गए हैं। तो अगर हम F5 अगर मैं अभी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ये प्लेन जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता रहता है। अभी हमारा आइसोप्लेन टॉप व्यू आ गया, फिर आइसोप्लेन राइट अभी ये दिख रहा है। F5 मैंने दोबारा से प्रेस किया तो आइसोप्लेन लेफ़्ट शो कर रहा है। आइसोप्लेन टॉप मीन्स हम प्लेन को चेंज करने के लिए F5 का यूज़ करते हैं। तो जब हम ये आइसोमेट्रिक व्यू में काम कर रहे होते हैं तब हम इसकी F5 फंक्शन की है उसकी हेल्प से हम प्लेन को चेंज करते हैं, आइसोप्लेन को चेंज करते हैं। अभी हमें दोबारा से आइसोमेट्रिक व्यू से एग्ज़िट करना है तो मैं फिर से दोबारा से ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाऊंगा, इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर स्नैप का ऑप्शन ले लूँगा और ओके कर लूँगा। तभी मैं दोबारा से 2D में आ जाऊँगा। 2D में ये ऑब्जेक्ट स्नैप से मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो इस तरह से हम F5 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है F7। F7 का यूज़ जो फंक्शन की है उसका यूज हम ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं। ग्रिड क्या होता है आपको पता ही है, हम इसके पहले के सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रिड जो ये आपको बैकग्राउंड में ये जो आपको एक ग्राफ टाइप का दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, इसे हम ग्रिड कहते हैं। अगर आपको ग्रिड अभी हमारा ऑन है मीन्स जब आपका ग्रिड ऑन होगा तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आपको दिखेंगी। अगर आपको ग्रिड को ऑफ करना है मीन्स प्लेन सीट पे आपको वर्क करना है तो आपको F7 प्रेस करना होगा। अभी मैं F7 प्रेस करता हूँ तो भी यहाँ पर आ रहा है ग्रिड ऑफ। तो अभी आप देख रहे होंगे जो आपका बैकग्राउंड है वो एकदम प्लेन हो गया है। अगर आपको दोबारा से ग्रिड को वापस लाना है तो आपको दोबारा से सेम फंक्शन की का यूज हम ग्रिड को ऑन भी करने के लिए भी करते हैं और ग्रिड को ऑफ करने के लिए भी करते हैं। तो फिर से मैं F7 प्रेस करूँगा और फिर से ग्रिड आ जाएगा। फंक्शन की में जिस सेम की का यूज़ हम ऑन करने के लिए भी करते हैं और सेम की को हम जब दोबारा से प्रेस करेंगे तो वो चीज़ें ऑफ भी हो जाएंगी।
तो इस तरह से हम F7 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट है F8। F8 में क्या होता है, ऑर्थो ऑन ऑफ। ये हम वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं F8 ऑर्थो मोड को। जैसे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अभी हमारा ये लाइन क्या है, अभी आप देखेंगे ये सभी एंगल पे ड्रॉ हो रहा है। लेकिन अगर आपको लाइन हॉरिजॉन्टल एंगल पे चाहिए, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, मीन्स 0 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसका एंगल 0 डिग्री होता है। तो आप अगर F8 की प्रेस करेंगे तो आपका ऑर्थो ऑन हो जाएगा। तो अभी आप लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा। तो इस की का यूज हम, और इसे हम ऑर्थो मोड कहते हैं। जब ऑर्थो मोड हमारा ऑन होगा तो जो हम भी लाइन प्लॉट करेंगे, जो भी लाइन हम प्लॉट करेंगे वो या तो फिर हॉरिजॉन्टल होगी या फिर वर्टिकल होगी। ये हम पहले के सेशन में भी देख चुके हैं, जब हम लाइन पढ़ रहे थे, लाइन कमांड पढ़ रहे थे, और कई बार हम इसे देख चुके हैं ऑर्थो मोड को। फिर नेक्स्ट हमारा है F9। F9 होता है ग्रिड स्नैप ऑन ऑफ। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी कमांड, मीन्स एक तो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ होता है, उसमें हम F3 का यूज़ करते हैं। एक हमारा होता है ग्रिड स्नैप ऑन ऑफ। तो ग्रिड में क्या होता है, अगर मैं कोई कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और मैं F9 की अगर मैं स्नैप को ऑन करता हूँ, तो भी जो हमारा मूव करेगा ये ग्रिड टू ग्रिड मूव करेगा। ये मीन्स यहाँ पर देखेंगे आप, ग्रिड टू ग्रिड ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा, ऑफ़ करने के लिए फिर से मैं दोबारा F9 की का प्रेस करूंगा, तो अभी ये देखेंगे आप, ये आप कहीं भी मूव कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से हम F9 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। फिर है हमारा F10। F10 होता है पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ। पोलर ट्रैकिंग क्या होता है, इसमें अगर मैं मान लिया लाइन कमांड को एक्टिवेट करता हूँ, अभी आपको जो ये दिख रहा है, मीन्स क्रॉस हेयर के बगल में ही दिख रहा है, उसमें एंगल दिख रहा है लाइन का। अगर मैं F10 की प्रेस करता हूँ, अभी हमारा पोलर ऑन हो गया है। तो अभी आप देखेंगे ये जो क्रॉस हेयर के बगल में एक बॉक्स दिख रहा है, उसमें उस लाइन का लेंथ दिख रहा है और एंगल दिख रहा है। तो अगर आप ये इंक्रीमेंट एंगल मैंने इसमें 5 पहले से हमारा सेट है, तो ये भी मीन्स बीच के एंगल को स्नैप नहीं कर रहा, मीन 5 डिग्री के डिफरेंस पे एंगल को स्नैप कर रहा। अभी मेरा 15 है, नेक्स्ट जो मेरा करेगा वो 20 करेगा, फिर 25 करेगा, फिर 30 करेगा। इस एंगल को हम चेंज भी कर सकते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके। मीन्स DS इंटर करूँगा, मैं पोलर ट्रैकिंग में जाऊँगा। अभी मैंने इंक्रीमेंट एंगल 5 डाला हुआ था, तो वो 5 डिग्री के एंगल पे वो स्नैप कर रहा था, मीन्स ट्रैक कर रहा था एंगल को। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं 45 कर या मैं 30 कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ओके करूँगा। फिर अगर मैं लाइन कमांड को एक्टिवेट करता हूँ, अभी आप देखेंगे 0 डिग्री है, मैंने इंक्रीमेंट एंगल 30 पे सेट किया है। तो अगला जो मेरा एंगल उसको ट्रैक करेगा वो 30 डिग्री का एंगल वो ट्रैक करेगा, फिर 60 का एंगल ट्रैक करेगा। मीन्स आप इंक्रीमेंट एंगल जितना भी उसमें उसको प्रोवाइड करेंगे, वो मीन्स उसी के डिफरेंस पे वो 30 डिग्री, या मीन्स आप जितना भी आप एंगल उसको इंक्रीमेंट एंगल डालेंगे उस प्लस उतना करते करते वो उसको ट्रैक करेगा, बीच के एंगल को वो ट्रैक नहीं करेगा। तो इस तरह से हम पोलर, अगर आपको 60 के एंगल पे लाइन बनाना है तो आप F10 यूज़ करिए, पोलर ट्रैकिंग, और आप सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 60 डिग्री के एंगल पे आपको ये लाइन मिल जाएगी। तो इस तरह से हम पोलर ट्रैकिंग फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा आता है F11 होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए हम F11 का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होता क्या है, जब हम जैसे मैं लाइन कमांड एक्टिवेट करता हूँ,
अभी ये आप अगर मुझे इसके रेफरेंस लाइन ये प्रोवाइड करता है, अगर मुझे इसी के पैरेलल में एक लाइन यहाँ पर उसके नीचे प्लॉट करनी है और मैं चाहता हूँ कि जो हम जहाँ से जिस पॉइंट से मेरी ये वाली लाइन स्टार्ट हो रही है, ये वाली लाइन स्टार्ट हो रही है, सेम उसी पॉइंट से मेरी नीचे भी मैं यहीं से इसी के रेफरेंस लेके जो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से मैं लाइन को प्लॉट करूं। तो इसके लिए हम पोलर ट्रैक ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक रेफरेंस लाइन मिलता है, जैसे आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, वो आपको रेफरेंस के लिए प्रोवाइड हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ये जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स को ट्रैक करता है और आपको एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। अब यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी लाइन में प्लॉट कर रहा हूँ, जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहीं तक आए, मीन्स इसका जो एंड पॉइंट हो वो उसी के सीध में आए। तो आप यहाँ पर ले जाएंगे अपने कर्सर को और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपको ये रेफरेंस लाइन मिल जाएगी। आप यहाँ पर टिक करेंगे तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को। अभी मेरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरा आता है F12, लास्ट फंक्शन की है F12। ये होता है डायनामिक इनपुट। मीन्स ये एक काम कैसे करता है, डायनामिक इनपुट। अगर मैं लाइन कमांड एक्टिवेट करता हूँ यहाँ से, ऑर्थो मोड को ऑफ मैंने किया, लाइन कमांड को एक्टिवेट किया, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मीन्स किसी भी डायरेक्शन में लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन डायनामिक इनपुट अगर आप F12 फंक्शन की अगर मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ तो अभी क्या आ रहा है, यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें एक में हमारा लेंथ शो करेगा, दूसरे में हमारा एंगल शो करेगा। तो इस तरह से आप लाइन को प्लॉट कर सकते हैं डायनामिक इनपुट का यूज़ करके। इसमें क्या होगा, मान लिया अगर मुझे 100 mm की लाइन प्लॉट करनी है, 100 mm की लाइन प्लॉट करनी है, तो मैं 100 टाइप करूँगा और मुझे अभी इंटर की प्रेस नहीं करना। अभी मुझे फिर से अगर मैं टैब की प्रेस करता हूँ तो फिर वो मेरा एंगल पूछेगा, मीन्स आपको कितने डिग्री का एंगल पे लाइन को प्लॉट करना है। तो अगर मुझे 45 डिग्री के एंगल पे लाइन को प्लॉट करना है, मैं 45 टाइप करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 100 mm लेंथ की 45 डिग्री पे टिल्ट लाइन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम डायनामिक इनपुट F12 फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम दोबारा से देखते हैं। मैंने लाइन कमांड को एक्टिवेट किया, आपको लाइन चाहिए, मान लिया 200 mm की लाइन चाहिए, आपने 200 टाइप किया, टैब की प्रेस किया, अभी वो आपसे एंगल पूछेगा। अगर आपको 135 डिग्री के एंगल पे लाइन चाहिए तो आप 135 यहाँ पर डालेंगे, फिर इंटर की प्रेस कर देंगे। लेकिन अगर आप कुछ लगता है कि मुझे 200 नहीं, मुझे कुछ कोई और, फिर से अगर आपको लाइन का लेंथ चेंज करना हो, लाइन के डायमेंशन को चेंज करना हो, फिर से आप टैब की प्रेस करेंगे तो दोबारा आप लेंथ वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो इसमें अगर आपको 300 mm की लाइन ड्रॉ करनी है तो आप इसमें फिर से 300 कर सकते हैं। तो आप टैब प्रेस करके अल्टरनेटिवली वो आप स्विच कर सकते हैं एंगल पे और लाइन के जो लेंथ है लाइन की उस पर। अगर आप इंटर की प्रेस करते हैं तब ये 300 mm की आपको 145 डिग्री पे टिल्ट लाइन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा आज के इस सेशन में फंक्शन कीज़ के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल्स हैं ऑटोकैड में फंक्शन कीज़, हम इनका बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।